देखिए बच्चों, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। यदि u बराबर में sin 2x बटे में cos हाइपर 2y प्लस cos 2x संबंधित विश्लेषिक फलन fz बराबर में u प्लस आयोटा v ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए हमें क्या करना है, देखिए समझिएगा। पहले पिछले वाले सवालों में आपको u देता था, u गिवन होता था, और u गिवन होने की स्थिति में हम क्या करते थे, v फाइंड आउट करते थे, और v फाइंड आउट करके हम fz को किसके पदों में चेंज करते थे, z के पदों में चेंज करते थे। ऐसे ही v गिवन होता था तो u करते हैं हम फाइंड, और fz को किसके पदों में चेंज करते हैं, z के पदों में। लेकिन इससे रिलेटेड हमारे पास किताब में कोई क्वेश्चन नहीं है, तो हमने यहाँ पर केवल u ज्ञात किया, u दिया हुआ था, v हमें ज्ञात करना था, fz को z के पदों में व्यक्त किया। अब देखिए किस टाइप के सवाल आएंगे आपको। u गिवन होगा, u गिवन होने की स्थिति में हम क्या करेंगे, डायरेक्ट fz को z के पदों में व्यक्त करेंगे। किस मेथड से, मिल्नर थॉमस रचना विधि से। और इसमें v ज्ञात होगा, तो v ज्ञात होने की स्थिति में fz को हम किसके पदों में व्यक्त कर देंगे, z के पदों में। सूत्र लगाकर हम z के पदों में क्या कर देंगे, व्यक्त कर देंगे। इस तरीके से आपको क्वेश्चंस करने हैं। अब देखिए किस तरीके से हमें क्वेश्चंस करने हैं वो देखिएगा। आपको ये क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, आए हुए क्वेश्चंस हैं आपके। तो यहाँ देखिएगा, इसके सॉल्यूशंस में ध्यान दीजिएगा। आपके जो भी चीज़ समझ में नहीं आती है उसको आप कमेंट बॉक्स में लिख के दिया करें। जो भी चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही है उसको पूछे करें, उसको कमेंट बॉक्स में लिख के। तो यहाँ से देखिएगा आपको u बराबर में क्या गिवन है, गिवन u इज इक्वल टू साइन 2x बटे में cos हाइपर 2y प्लस cos 2x। ये आपको गिवन है। u किसका फंक्शन है, x और y का। हमें यहाँ पर fz निकालना है z के पदों में। तो z के पदों में निकालने के लिए बच्चों हमें क्या करना होगा, डेल u ओवर डेल x निकालना होगा। क्या निकालना होगा, डेल u ओवर डेल x और डेल u ओवर डेल y। क्योंकि हम मिलने थॉमस विधि से, मिलने थॉमस रचना विधि से हम क्या जानते हैं, फाइव एफ डैश जेड का फॉर्मूला आप जानते हो। एफ डैश जेड का फॉर्मूला क्या होता है, इंटीग्रेशन हम बाद में लगा लेंगे, फाई जेड कोमा 0 माइनस के आयोटा साई जेड कोमा 0 प्लस के, आपको ये आना चाहिए फॉर्मूला। तो यहाँ से हम देखिए बच्चों किस चीज़ की ज़रूरत होगी आपको, डेल यू ओवर डेल एक्स की और डेल यू ओवर डेल वाई की। तो यहाँ से आप जब डेल यू ओवर डेल एक्स करेंगे तो आपको अवकलन करना है किसके रेस्पेक्ट में, एक्स के रेस्पेक्ट में। तो हर को क्या रखा हमने, अचर रखा, अंश बटे हर से, तो हर का स्क्वायर। अब क्या करना है हमें, अंश का अवकलन करना है, हर को अचर रखते हुए अंश का अवकलन करेंगे तो साइन 2x का क्या हो जाएगा, 2 cos 2x। हर को आप अचर रखेंगे cos हाइपर 2y प्लस के cos 2x माइनस, अब हमें क्या रखना है, साइन 2x को अचर, अंश को क्या रखना है आपको, अचर रखना है, हर का अवकलन करना है। हर का अवकलन करेंगे तो x के रेस्पेक्ट में है, y का कितना हो जाएगा आपका 0, cos 2x का क्या आएगा यहाँ से माइनस के 2 साइन 2x। ये आपका इसका क्या हो गया, इंटीग्रेशन हो गया। हम इसे क्या नाम देते हैं बच्चों, फाई एक्स कोमा वाई नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं, डेल यू ओवर डेल एक्स को फाई एक्स कोमा वाई। तो यहाँ से फाई एक्स कोमा वाई की वैल्यू क्या आ रही है, यानी डेल यू ओवर डेल एक्स की वैल्यू क्या आ रही है, 2 cos। अब आप अंदर गुणा कर दीजिए, 2 cos 2x cos हाइपर 2y। यहाँ से क्या बनेगा आपका बच्चों, 2 cos स्क्वायर 2x बनेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 2 साइन स्क्वायर 2x बनेगा, और बटे में कितना आएगा आपका cos हाइपर 2y प्लस के cos 2x का होल स्क्वायर। ये आपकी फॉर्म बनेगी बच्चों। यहाँ से देखिए हम 2 कॉमन ले लेंगे जब इसमें से, तो cos स्क्वायर 2x प्लस साइन स्क्वायर 2x की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। तो यहाँ से आप 1 रखेंगे तो क्या बनेगी अगली फॉर्म में, यहाँ से क्या बनेगा, 2 cos 2x cos हाइपर 2y प्लस के 2 डिवाइडेड बाय cos हाइपर 2y प्लस के cos 2x का होल स्क्वायर। ये फॉर्म बनेगी बच्चों। यहाँ से चूँकि साइड में लिख देना, चूँकि cos स्क्वायर 2x
प्लस के साइन स्क्वायर 2x की वैल्यू हमने क्या रख दी है, यहाँ पर 1 रख दी है। तो यहाँ से हमारा डेल यू ओवर डेल x की वैल्यू क्या आ रही है बच्चों, ये आ रही है। अब देखिए यहाँ पर हमें क्या निकालना है, आपको फाई z, 0 निकालना है। तो फाई z, 0 निकालने के लिए हम x के स्थान पर क्या रख देंगे, z रख देंगे। तो x के स्थान पर जब z रखते हैं तो क्या फॉर्म बनेगी, 2 cos 2x। और y के स्थान पर हमें क्या रखना है, 0 रखना है। तो cos 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 प्लस के 2 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, 1 प्लस cos 2x का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, आगे सिंप्लीफाई करते हैं तो 2 कॉमन आ रहा है। तो यहाँ से क्या बनेगा, 1 प्लस cos 2x, नीचे क्या है आपका 1 प्लस cos 2x का होल स्क्वायर। यहाँ एक पावर से एक पावर कम होगी तो आपकी क्या बन रही है, फाई x, y, z, 0 क्या बन गया आपका, फाई z, 0 क्या बन गया, 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस cos 2x। ठीक है बच्चों, ये फाई z, 0 आ गया हमारे पास। अब हमें निकालना क्या है, साइन निकालना है, यानी डेल यू ओवर डेल y निकालना है। डेल यू ओवर डेल y निकालने के लिए आपको किसके रेस्पेक्ट में समाकलन करना है, y के रेस्पेक्ट में अवकलन करना है, y के रेस्पेक्ट में। तो यहाँ से हर का क्या करेंगे, स्क्वायर cos 2y प्लस cos 2x का होल स्क्वायर। देखिए बच्चों, अब आपको अंश का करेंगे तो अंश में क्या है आपका sin 2x है। तो sin 2x का क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि हमें y के रेस्पेक्ट में करना है। और x का क्या हो जाएगा, 0, बीच में किसका चिन्ह आएगा, माइनस का। sin 2x को अचर रखेंगे, हर का करेंगे तो हर का करने के लिए cos हाइपर 2y का क्या हो जाएगा बच्चों, sin हाइपर 2y। और 2 आगे आएगा, 2 sin हाइपर 2y। देखिए बच्चों, हाइपर के फॉर्मूले में आपका माइनस नहीं आता है, अवकलन करते हैं जब हाइपर के फॉर्मूले में क्या नहीं आता है, माइनस। cos 2x का क्या हो जाएगा बच्चों, 0। आगे सॉल्व करते हैं तो डेल यू ओवर डेल y कितना आएगा, माइनस के 2 sin 2x इंटू में sin हाइपर 2y डिवाइडेड बाय cos हाइपर 2y प्लस के cos 2x का होल स्क्वायर। यहाँ से हमारी ये वैल्यू किसके बराबर होती है, sin x, y के। तो यहाँ से हम क्या निकाल रहे हैं, sin z, 0 निकाल रहे हैं बच्चों। तो x के स्थान पर जब आप z रखोगे और y के स्थान पर जब 0 रखोगे तो पूरा पद हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि sin 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 0। और 0 से किसी भी संख्या को आप गुणा करोगे तो यहाँ से हमारा क्या आएगा, 0 आएगा। अब हम क्या निकाल रहे हैं बच्चों, एफ डैश जेड निकाल रहे हैं। तो आप किस विधि से, मिल लें टॉमसन विधि से। हम यहाँ पर एफ जेड किस मेथड से निकाल रहे हैं, आपका मिल थॉमसन रचना विधि से। तो जब आप एफ जेड निकालोगे मिल थॉमसन रचना विधि से, तो एफ जेड निकालने का आपका फॉर्मूला क्या होता है, एफ डैश जेड बराबर में फाई z, 0 माइनस के आयोटा साइन z, 0। ये आपका फॉर्मूला होता है एफ डैश जेड निकालने का। तो यहाँ से आप एफ डैश जेड बराबर में फाई z, 0 की वैल्यू क्या आई बच्चों, 2 में 1 प्लस cos 2x आया, 2z, सॉरी z रखना है आपको। यहाँ पर x के स्थान पर हमें क्या रखना है, z रखना है। तो यहाँ z कर दीजिएगा, 2z और यहाँ पर आपका 2z। तो यहाँ पर भी आपका क्या हो जाएगा, 2z। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से आपका आ गया 2 में 1 प्लस cos 2z और माइनस के आयोटा साइन z, 0 की वैल्यू क्या आई आपकी, 0 आई। देखिएगा अब आपको एफ जेड निकालना है। तो एफ जेड निकालने के लिए क्या कर दिया हमने, इंटीग्रेशन करने पर। क्या कर रहे हैं हम, इंटीग्रेशन करने पर। तो इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ से एफ जेड बराबर हो जाएगा इंटीग्रेशन एफ डैश जेड डी जेड, जेड के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे। यहाँ से आपका क्या बनेगा, 2 में 1 प्लस cos z डी जेड। जब आप इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ से आपका इंटीग्रेशन आएगा एफ जेड, यहाँ से 2 अचर है, यहाँ पर आपका 1/1 प्लस cos z डी जेड बनेगा प्लस का c। यहाँ आप इंटीग्रेशन करेंगे तो 1 प्लस cos थीटा क्या होता है बच्चों, आपका 1 प्लस cos थीटा क्या होता है, हम पढ़ चुके हैं ट्रिग्नोमेट्री में। 1 प्लस cos थीटा क्या होता है, 2 cos स्क्वायर, क्या बनेगा 2 cos स्क्वायर z/2 इंटू में डी जेड प्लस का c।
और 2 से आपका 2 कैंसिल होगा, एफ जेड बराबर में यहाँ से क्या बन गया हमारा इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन कॉस क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर जेड बाई 2 इंटू में डी जेड प्लस सी। यहाँ से हम सेक स्क्वायर जेड बाई 2 का इंटीग्रेशन करेंगे तो सेक स्क्वायर जेड बाई 2 का इंटीग्रेशन क्या बनेगा बच्चों, यहाँ से आपका इंटीग्रेशन क्या बनेगा, सेक का क्या हो जाएगा यहाँ से एफ जेड बराबर में सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है 10x, तो यहाँ से हमारा क्या बनेगा सेक स्क्वायर एक्स जेड बाई 2 का 10z बाई 2। अब देखिए जेड बाई 2 का और इंटीग्रेशन करना है तो जेड बाई 2 का इंटीग्रेशन करेंगे तो डिवाइड में क्या आएगा 1/2, तो 2 कहाँ चला जाएगा आपका ऊपर, प्लस का क्या आ गया c, तो हमारा यहाँ से क्या प्राप्त हो गया एफ जेड क्या प्राप्त हो। देखिए बच्चों हमने फाई के स्थान पर ये वैल्यू रखी 2/1 प्लस कॉस 2z, तो यहाँ से आपने इंटीग्रेशन किया, इंटीग्रेशन करने के लिए आपने 2/1 प्लस कॉस 2z 2 कॉमन ले लिया आपने, 1/1 प्लस कॉस 2z बन गया, यहाँ से 1 प्लस कॉस थीटा क्या हो गया 2 कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ से आपका 2 से 2 कैंसिल होता है, 1 अपॉन कॉस क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर जेड, और सेक स्क्वायर जेड का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा 10z प्लस का c। ये हमारा किसके पदों में व्यक्त हो गया जेड के पदों में। इस तरीके से हमें इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है।